अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ इज़ वेल में फिर से वेलकम करते हैं। आपके साथ है निदा खान। और जैसा कि लास्ट प्रोग्राम आपने देखा था उसमें हम लोगों ने बात की थी कोविड वैक्सीन की, तो अब हम दोबारा जो है आज उस पर ही बात करेंगे उस टॉपिक पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद फ़हीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र बहुत बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी वो थी कोविड वैक्सीन पे। कोविड वैक्सीन क्या है, कैनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से वैक्सीन को ऑथोराइज किया है, साइड इफेक्ट्स, खासी बातें की थी। जी काफ़ी बातें हुई थी, तो आपको यही आज दोबारा हमने टॉपिक रखा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सबके जानने के लिए कि जो वैक्सीन आई है तो लोग इसको जो लगवा रहे हैं, जो डर रहे हैं, ताकि उनका डर निकले और वो लगाएं, बिल्कुल लगवाएं। तो आज उस टॉपिक फिर से हम बात करते हैं। और हमारे पास डॉक्टर साहब फीडबैक काफ़ी आए ये प्रोग्राम देखने के बाद। तो लोगों ने ये पूछा कि इस वैक्सीन के कोई बेनिफिट्स क्या है। काफ़ी लोगों के मतलब ये आए क्वेश्चन सवाल, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यकीनन जो इस वक्त जो सवाल है लोगों के जहनों में यही है कि जब इस वैक्सीन से पहले हम मास्क पहन रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, गैदरिंग को अवॉइड कर रहे हैं, और वैक्सीन लगाने के बाद भी यही सब कुछ करना है, तो फिर वैक्सीन का बेनिफिट क्या है? बहुत सारे बेनिफिट्स है। मैं सिर्फ 2 बेनिफिट्स की बात करूँगा ताकि बात समझ में आए। पहली चीज़ तो ये कि जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो आप ये जो ग्लोबल कोविड पैंडेमिक है, 2 डोज लगाने के बाद आप अपने आप को उस वैक्सीन के हमला आवर होने से अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ क़ुव्वत मदाफ़ियत डेवलप हो चुकी है। पहली चीज़ तो ये कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा रहे होते हैं। एक बेनिफिट तो ये कि आप कोविड से बच गए। लेकिन सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, बल्कि उसके साथ जो दीगर एहतियाती तदाबीर हैं उसको भी फॉलो करना। नंबर 1, आपने अपने आप को बचा लिया। जब अपने आप को आपने बचा लिया तो एक काम और भी तो किया आपने। वो क्या है कि आप पर अब वो वायरस हमलावर नहीं होगा। अगर वायरस हमलावर नहीं होगा तो आप में वो कैपेसिटी भी ख़त्म हो गई कि आप उस वायरस को ट्रांसमिट करें। अगर घर में 6-7 लोग रहते हैं, किसी एक को हो गया, और तो फिर क्या मतलब, वो घर के 6-7 लोग सारे के सारे रिस्क में हैं। तो आपने अपने लिए लगाया, सारी फैमिली को लगा दिया, सारे के सारे लोग सेफ हो गए। तो 2 बेनिफिट तो बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आप अपने आप को इस इलनेस से मुराद जो मैंने ग्लोबल फिगर दिया है, तकरीबन जो कनाडा में 21,000 अमवात हो चुकी है, तो अपने आप को उस कैटेगरी में फॉल करने से बचा लोगे, आप सेहतमंद रहोगे, नंबर 1। और ये जो वायरस को ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है उसको, और प्लस एट द सेम टाइम ये वायरस जो है, ये जो वैक्सीन, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, दुनिया भर में जो वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए है, HPV वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए और बी, ये सारे वैक्सीन क्यों लगाते हो? ताकि ट्रांसमिट ना हो। तो यकीनन जब ये वैक्सीन लगाओगे, दुनिया ने इसी तरह तो नहीं चलना है ना, बाकी दुनिया जब तक कायम है, ये कोविड के क्लाउड में तो नहीं चलना है, इससे बाहर निकलना है। तो बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगाएं, उसके यकीनन बेनिफिट्स हैं। अच्छा हैं बेनिफिट्स। अच्छा ये बताएं कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब एक फ़र्द अगर लगा ले तो वो सेफ़ है, और फैमिली को अगर हो सकता है तो मतलब वो एक जो बंदा है वो सेफ़ रहेगा। अगर ये साथ रह रहे हैं, किसी को अल्लाह ना करे कोविड हो गया, एक बंदे ने वैक्सीन करवाई और बाकी अफरादों ने नहीं करवाई, तो मतलब उसमें ट्रांसफ़र, वैक्सीन की वजह से ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता ना कोविड हो, तो मतलब सेफ़ रहेगा। देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि कोविड वैक्सीन लगा लिया हमने, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत डेवलप हो गई। क्या ये उम्र भर के लिए है? क्या ये ज़िंदगी भर की छुट्टी हो गई? जिस तरह बहुत सारे वैक्सीन लगाते हैं ना हम लाइफ में, ज़िंदगी में एक बार, इस पर कोई भी बात अथॉरिटी के साथ नहीं कही जा रही है कि ये जो इम्यूनिटी है फॉर हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। ठीक है, जब से साउथ अफ्रीकन एंड यूके का वायरस आया है, ये वेरिएंट्स आया है, तो इस पर फाइज़र भी और मॉडर्ना भी और दीगर कंपनीज़ जो फ्रंट लाइन वैक्सीन कंपनीज़ हैं, वो ये बात कह रही है कि शायद इस वैक्सीन को लगाने के वजह 2 डोज हैं इनके, फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद शायद बूस्टर डोज की भी ज़रूरत पड़े। वो शख्स तो सेफ हो जाता है, लेकिन घर के जो दीगर अफराद हैं वो तो रिस्क में है ना। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया वो रिस्क में होंगे। अच्छा, तो इसके डोज कितने होते हैं, मतलब 2 डोज हैं इसके? देखिए, इसके अब तक जो कनाडा में वैक्सीन लग रहा है फाइज़र और
मॉडर्ना का वैक्सीन, फाइजर का वैक्सीन जो है वो 21 दिन के आज लगाए आपने, 21 दिन के बाद लगाएंगे। अच्छा। जो मॉडर्ना है वो आज लगाए, 28 दिन के बाद लगाएंगे। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताता चलूँ, इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोगों को फ़ोन और कॉल्स है, इस तरह लोगों ने पूछा कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि उनके डोज मिस हो गए। अच्छा जी। आपने एक पहला डोज लगाया, सही, वो कहीं शहर से बाहर चले गए, कहीं भी चले गए, तो और उनका जो ड्यू डेट था 21वें दिन, अब वो उस दिन वैक्सीन नहीं लगा सके। वो ये पूछ रहे हैं तो फिर क्या होगा अगर किसी का डोज मिस हो गया, 21वें दिन ड्यू था, 28वें दिन ड्यू था, तो क्या होगा? कंपनी ये कहती है 4-5 दिन का वक्फा हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा। आपका फाइजर वाले ये कहते हैं कि 17 से 25 दिन के अंदर लगा लें दूसरा डोज। अच्छा। मॉडर्ना वाले ये कहते हैं 24 से 32 दिन के अंदर लगा लें। अगर इस दौरान भी नहीं लगाया, अच्छा, तो फिर होता ये है कि आप जब भी चाहें सेकेंड डोज लगा लें, लेकिन सेकेंड डोज लगाएंगे, सेकेंड डोज कंप्लीट होगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम है 100% प्रोटेक्टेड करेगा आपको वायरस से, अदरवाइज नहीं करेगा। पहला डोज लगा लिया तो कोशिश करें, बी एश्योर कि आपका जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट में जाकर दूसरे वैक्सीन को कंप्लीट करें। अगर नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम जो उन्होंने 4 डेज का मार्जिन दिया है कि 4 दिन के अंदर लगा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने ये भी सुना है कि एक डोज जैसे लग गई उसके बाद मतलब कोरोना में पेशेंट चला गया, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये सही बात है? बिल्कुल है, ये बहुत, मैं समझता हूँ इसे गोल्डन क्वेश्चन। बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पहला डोज लगाया जी, वैक्सीन का लगा लिया सही, और अब वो समझते हैं कि बस कोई जादू की छड़ी चल गई, वैक्सीन लगाया नहीं आपने कि आप प्रोटेक्टेड हो गए। ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा। पहले डोज के बाद होता ये है कि बॉडी में जो कुव्वत मदाफियत है, इम्यून सिस्टम जिसको हम कहते हैं, एंटीबॉडीज को डेवलप होने में चंद हफ्ते लगते हैं। आपने पहला डोज लगाया तो आपका इम्यून सिस्टम जो ना उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि वायरस को आने से रोके वीक है। पहला डोज लगाया तो पता ये चला कि आप एक्सपोज हुए कोरोना वायरस से, और कोरोना वायरस आपके अंदर अटैक किया, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, कोरोना वायरस स्ट्रॉन्ग है, उसने ओवरलैप किया और आपको कोविड-19 हो गया। अच्छा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इसलिए कहा यह जाता है कि पहले डोज लगाने के बाद आप प्रोटेक्टिव मेजर्स उसी तरह फॉलो करें। रिस्पायरेटरी हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, मास्क यूजिंग है, ताकि आपके ऊपर कोविड का अटैक ना हो। और दूसरे डोज के बाद यकीनन आप सेफ हो जाते हैं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज डेवलप है जो बॉडी को टीच करता है कि किस तरह अटैक करना है। सही डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब भी सही कह रहे हैं कि पहला डोज लगाएं और फिर दूसरे डोज कंप्लीट करके फिर जाके मतलब आप सेफ होते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आजकल मतलब कोविड हो रहा है सबको, मतलब लोग जो आप वैक्सीन के बता रहे हैं, आपने भी थोड़े पिछले प्रोग्राम में टाइम कम था, लेकिन मुझे आपसे पूछा था, आप बताए थे कि एक नया एक आया है वायरस, कोई वायरल चला है कोई, वो किस किस्म का है, वो मुझे थोड़ा सा बताएं, थोड़ा ना। देखें, वायरस की ख़ास बात है वो म्यूटेट करता है, यानी अपनी शक्ल बदलता है। ठीक है, जब ये वायरस आया वुहान सिटी चाइना में 31 दिसंबर 2019, जब इसको कोविड-19 कहते हैं, 19 कहने का मकसद यही है कि 2019 में आया है। सही। ठीक है ना, तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर में यूके में न्यू वेरिएंट जिसको B117 कहते हैं, उस वक्त उसको कहते थे वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन, VUI, वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन, और B117 इसका नाम है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में ये वायरस आया, जिसके मुतालिक कहा यह जाता है कि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है जी, पहले एक वायरस एक शख्स जो है 4 आदमी को फैला रहा था, 3 आदमी को, ये 40 to 70% ज़्यादा इसका जो स्पीड है फैलाने का वो ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम जो बहुत सारी CDCs की, WHO की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ की और दीगर यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च है, ट्रांसमिशन रेट तो ज़्यादा है मगर जिसकी फैटल डेंजरस जो है पहले वायरस के मुकाबले में निस्बतन कम है, मगर ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होने की वजह से लोगों में खौफ ज़्यादा है, फियर ज़्यादा है। तो ये न्यू वायरस के हवाले से रिसर्च काम में अभी इस पर रिसर्च जारी है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात बताता चलूँ इसमें कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये जो न्यू वेरिएंट है B117, क्या किसी को इस न्यू वेरिएंट का वायरस हो गया जी, या किसी को नहीं हुआ?
सही। क्या इस वैक्सीन में ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी है कि उस नए वेरिएंट को प्रोटेक्ट कर सके? जी बहुत सही कह रहे हैं, ये सवाल काफ़ी लोगों के हैं, ये बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। इसका सिंपल आंसर ये है जी कि जब ये वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना का लास्ट समर से काम शुरू हुआ है जी, जब ये काम शुरू हुआ था उस वक्त ये जो न्यू वेरिएंट है ये नहीं आया था मार्केट में। अच्छा, ये उस वक्त सामने नहीं आया सही था है। लेकिन जो दीगर कंपनीज है उनके वो लोग इस पे काम भी कर रहे हैं कि न्यू वेरिएंट में, लेकिन ये दोनों कंपनीज का दावा है। वैसे रूटीन पे ये दोनों कंपनीज दावा करती है कि 95% ऑफ द लोगों को सेव करता है। अच्छा, न्यू वेरिएंट्स के हवाले से इन दोनों कंपनीज का ये क्लेम है कि ये न्यू वेरिएंट्स को भी कवर करता है। शायद किसी स्टेज पे जाकर न्यू वेरिएंट्स को कवर करने के लिए एक बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत पड़े। अच्छा जी जी, यानी कि थर्ड डोज ये दोनों कंपनीज जो है ये बात करती है, फाइजर भी और मॉडर्ना भी। अच्छा। कि शायद बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़े, लेकिन कैसे, उसका क्या स्केड्यूल होगा, उसका क्या फ्रेमवर्क होगा, स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, वो अभी नहीं पता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे कोविड के जो होते हैं लोग, कोविड में मतलब जिनको कोविड हुआ है तो उस दरमियान ये डोज ले सकते हैं, मतलब वैक्सीन करवा सकते हैं दरमियान में, कोविड के दरमियान में? अच्छा देखिए, इसमें दो सिचुएशन है जी। उन दो सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स है, पर्सन ए, सही, उससे कोविड हो गया जी, कोविड से बाहर निकल आया, रिकवर हुआ, उसके बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गया है। सही। वो एंटीबॉडीज जो हम वैक्सीन के जरिए बनाना चाह रहे हैं उसके बॉडी में खुद ब खुद तैयार हो गए। लेकिन सवाल अब मैं एक सिचुएशन ये है जी। दूसरा सिचुएशन ये है कि एक शख्स है वो कोविड से गुजर रहा है जी, यानी कि उसको कोविड को डायग्नोज हुए 4-5 दिन जी। सही। दो सिचुएशन हो गई। पहले सिचुएशन में जो सिचुएशन ए है उसमें एक शख्स के अंदर बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गया है या उसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद है जो कोविड से जंग कर सकता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जो रिसर्च है वो ये है कि वो लोग जिनको कोविड-19 हुआ और रिकवर हो गए, दे शुड वेट फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। 3 से 4 महीने तक आप वेट कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि वी आर नॉट श्योर ये जो नेचुरल इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप हुआ है ये कितनी दिनों तक बरकरार रहेगा। ये एंटीबॉडीज़, ये जो फौज क्लशनकोफ लेके हमारे जिस्म में कोविड के खिलाफ है, ये कब तक तरोताज़ा रहेगा कि उसका मुकाबला कर सके। तो एक्सपर्ट ये कहते हैं अगर किसी को कोविड हुआ है और किसी ने एंटीबॉडीज थेरेपीज भी ली हुई हो, प्लाज्मा थेरेपी जिसको कहते हैं, तो वो 90 डेज तक वेट कर लें। और उसमें लॉजिक भी है, इसमें एक तो वैक्सीन का बर्डन भी कम होगा। दूसरी सिचुएशन ये है, सिचुएशन बी, जिसमें एक शख्स को कोविड हुआ है, इसको डायग्नोज हुए भी 4-5 दिन हो गए। सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपने उन डेज को पूरा करे। अच्छा, तो 10 डेज का पीरियड है CDC की रिकमेंडेशन, 10 डेज तक क्वारंटीन में रहे, उसके बाद उसका सिम्टम वगैरह खत्म हो जाए, फिर जाकर वैक्सीनेशन की तरफ जाए। ड्यूरिंग द कोविड अगर कोविड पॉजिटिव है तो उस वक्त अब वेट कर ले, हाँ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद अगर वो रिकवरी में आ जाता है तो 21 डेज के बाद अगर वो एंटीबॉडीज टेस्ट कराता है तो उसके ब्लड में आ जाएगा एंटीबॉडीज। अगर वो डेवलप हो चुका है तो ही कैन वेट फॉर अनदर 90 डेज। दो सिचुएशन है, दोनों को समझना ज़रूरी है। दोनों सिचुएशन में 90 डेज तक वेट करें और उसके बाद लगा लें। इसमें एक और सिचुएशन है, वो बहुत ट्रिकी है कि एक शख्स है, सिचुएशन सी है, उसमें ये है कि एक शख्स को कोविड है जी, मैं नहीं जानता मुझे कोविड है, क्यों कि मेरे में कोई सिम्टम ही नहीं है, मैं एसिम्टोमेटिक हूँ, कोई अलामात है ही नहीं मुझ में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, माजरत चाहती हूँ, ये बताएं मुझे कि ये वाकई में कोविड ने ना बहुत सारी शक्लें ली हुई हैं। बिल्कुल सही, हो सकता है कि हमें होके भी खत्म हो गया हो, पता नहीं है, एसिम्टोमेटिक। हाँ, तो ये क्या वजूहत हैं कि ये जो अलग अलग कोविड, मतलब कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, किसी को होके ख़त्म भी हो गया, पता ही नहीं चला, और मतलब हमारे भी जान पहचान के, मतलब मैं जब सुना था मैं कोविड हो गया, लेकिन माशाल्लाह कोविड से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो करवाते हैं, किसी एक्सीडेंटली करवाया टेस्ट, पता चला इनका एंटीबॉडी पॉजिटिव है। हाँ। चोरी और डाका कहाँ होता है, किन घरों में होता है? उन घरों में जहाँ चौकीदार ना हो, सही नहीं तो जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर है। अच्छा, बॉडी में जो कुव्वत मदाफियत है, बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर है, तो वो कोविड आता है, कुछ दिन देर तक रहता है, गले वले में टहल कर निकल गया। अगर ये कोविड जो है
थ्रोट से नीचे आता है, रिस्पायरेशन लंग्स को इन्वॉल्व करता है, तो ये सीरियस होता है। और जिस तरह मैंने रिकवरी रेट बताया, कनाडा में 8 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए, 21,000 लोग मौत का शिकार हुए और 7,50,000 लोग जो हैं वो रिकवर हुए। रिकवरी रेट बहुत बेहतर है। हम ये कहते हैं कि बैड न्यूज़ इज़ अ न्यूज़, नो, गुड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि जो लोग रिकवर हुए उनकी बड़ी तादाद है। सही, उनकी बड़ी तादाद है। जो लोग जो सिचुएशन सी की बात कर रहा था, जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और घर में किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो मुमकिन है कि उसको भी हो और उसको कोई अलामात नहीं आ रहा है, तो रिकमेंडेशन ये है कि वो वैक्सीन लगा ले। अच्छा, अब अगर टेस्ट करवाता है, टेस्ट करवाने में पॉजिटिव आ जाए तो ही शुड वेट, उसको वेट करना चाहिए। अगर पता ही ना हो तो फिर लगा ले। अच्छा, सही। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं कि एक स्मेल का भी होता है, मतलब उसमें कि एक स्मेल लोग कहते हैं टेस्ट चला जाता है। जी जी जी। अच्छा, ये हुआ ये कि कोरोना वायरस जो है ये वायरस है जी, ये सीजनल फ्लू की तरह। इसकी जो अलामात है, क्योंकि प्रोग्राम ये साइन सिम्टम्स पे नहीं है, सोर थ्रोट होना, फीवर का आना, गला का ख़राब होना, बॉडी एक है, ये सारी चीज़ें अलामात थी। इनिशियली जो है लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ये पहले नहीं था। ये जो न्यू वेरिएंट से पहले ही बहुत सारे लोगों में, मैंने कहा ना कि ये इमर्जिंग वायरस, अभी ये वायरस नया है तो बहुत सारी चीज़ें जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है इधर से उधर से, तो ये बात सामने आई है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है कि बहुत सारे लोगों को अलामात में उनका टेस्ट और उनका स्मेल का जो सेंस है वो लोग ये कहते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे जिनके पास कोई अलामत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की, वो कहते हैं कि यार सूंघ, मतलब मैं कोई चीज़, मुझे टेस्ट पता नहीं चल रहा है, मैं खुशबू या कोई चीज़ मुझे ऐसा होता है। और उन्होंने टेस्ट कराया, उनका कोविड पॉजिटिव आया। तो ये यकीनन लोगों को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ सोर थ्रोट, बुखार, खांसी, ड्राई कफ ही काफ़ी नहीं है, बॉडी एक ही काफ़ी नहीं है। अगर टेस्ट ख़त्म होने की बहुत सारी वजूहत है, लेकिन इन दोनों क्योंकि कोविड है तो फिर अगर टेस्ट और स्मेल ख़त्म हो जाए तो वन शुड गो फॉर द PCR टेस्ट, जो भी टेस्ट जिस मुल्क में अवेलेबल वो करवाए। सही, ये तो बड़ा मतलब हुआ था, मैं बीच में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा लगा, मतलब थोड़ी देर के लिए हुआ था लेकिन दिमाग में कोविड फैला हुआ था। बिल्कुल। तो वो टेस्ट, वो ये था कि टेस्ट चला गया, सुबह उठ के मैंने कहा मुझे क्या हो गया, मैंने किसी को बताया बिल्कुल। अच्छा, ये सीजन तो वैसे ही है ना, चेंज ऑफ सीजन में, मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, बस मतलब पॉलेंस है, बहुत सारी चीज़ें, सर्दी, और हम देशियों के साथ तो होता ही है क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी बर्फबारी कहाँ होती है, तो इसको बेयर करने में गला खराब है, खांसी है। लेकिन शायद 2 साल पहले तक हम में से हर शख्स इसका सफर था, लेकिन इस सीजन में हो रहा है तो सबकी हालत ख़राब है क्योंकि कहीं कोविड तो नहीं। सही बात है, हर कोई इसी में चलता है कि कोविड तो नहीं है। सही। चलिए डॉक्टर साहब, आज के मतलब सवालात जो थे लोगों के, तो लोगों में क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। मैं ये लास्ट एक ये क्वेश्चन आप करना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों ने मतलब ये बोला है कि माइक्रोचिप पे इस वैक्सीनेशन मतलब कुछ है कि माइक्रोचिप का कोई ऐसा कुछ है, ये हलाल है नहीं है, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को क्लियर करें। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये जी। शायद आज का इस कोविड वैक्सीन का इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मैं ये कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं, हलाल हराम का है। कुछ लोग सवाल मुझसे ये भी पूछते हैं कि ये फर्टिलिटी पे, वुमेन्स फर्टिलिटी पे, कि उनके बांझपन की तरफ तो नहीं ले जाएगा। इस तरह के बहुत सारे मिथ्स मौजूद हैं, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि हम एक मिथ पे प्रोग्राम ज़रूर करें जो कोविड वैक्सीन के मिथ। अच्छा, मैं माइक्रोचिप के हवाले से बात बताऊँ, अप टिल नाउ बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइक्रोचिप की कहानी ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन में जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट हैं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस वैक्सीन में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो इंग्रेडिएंट है, जो चीज़ शामिल है, वो आपको नहीं पता, ठीक है। इसी कंपनी के बेशुमार वैक्सीन आप सुबह शाम लगाते हैं, इन्हीं कंपनीज का। अगर उनको माइक्रोचिप करना होता तो पहले कर चुके थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये मिथ है, मफरूज़ा है। नंबर 2, हलाल और हराम। देखें, इशू ये है कि ये जो पोर्क है, इसका पोर्क ड्राइव जेलेटिन, ये इस्तेमाल का इसके मुतालिक बात आई कि शायद इस पोर्क का जेलेटिन इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फाइज़र और मॉडर्ना, मैं और कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। इन दोनों कंपनी ने स्ट्रेटली कहा है कि इसमें किसी भी किस्म का एनिमल जेलेटिन इस्तेमाल नहीं हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, बीमा एक इदारा है, ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन,
बीमा ने, और दुनिया भर के लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ये बड़े ममालिक हैं ना इस्लामिक, इनके तमाम वहाँ के जो इस्लामिक काउंसिल है या वहाँ के जो मुफ्ती हजरात हैं, उनकी तरफ से एक बयान भी ऐसा नहीं है कि इस वैक्सीन को ना लगाओ। अच्छा, ना लगाओ पे एक बयान भी नहीं है। व्हाट डज इट शोज? इसका मतलब ये हुआ इस वैक्सीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हलाल या हराम के हवाले से। मैं बहुत डिटेल में जाए बता, मैं सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे एक बात कर रहा हूँ। मैंने बीमा का जिक्र किया, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये बड़े मुस्लिम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे बड़े इस्लामिक ममालिक हैं। वहाँ के तमाम जो उलमा हैं, जो मुफ्ती हजरात हैं, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं है कि इसको ना लगाओ, उसमें कोई हराम इंग्रेडिएंट शामिल है और ये हलाल है या नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना मिथ है, ना माइक्रोचिप है और ना कोई ऐसी बात है। अच्छा, चलें, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के ये जहन में था। बिल्कुल बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसा मतलब आप लोग बड़े मतलब आसानी से और कुछ सोचे समझे आप लोग ये वैक्सीन अवेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। डरना नहीं है, लगाना है, लगाना है। सही। तो मैं शुक्रिया करती हूँ डॉक्टर फ़हीम अहमद साहब। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और इजाज़त दीजिए फिदा खान को। हेल्थ इज़ वेल्थ।